हेलो फ्रेंड, स्वागत है। मैं जीएसएम राकेश चैनल पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक टेक्नो का फ़ोन है और ये एक डेड कंडीशन में आया है। इसका जो बैक पैनल है वो थोड़ा सा छुटा हुआ लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ काम किया हुआ है। तो हम इस फ़ोन को चेक करेंगे। बैक पैनल तो छूट गया आसानी से, और देखो बैटरी पे कितनी स्क्रैच आ रही है। किसी ने शायद खोलने की कोशिश की है या फिर छुटाई है, तो उस टाइम शायद इस बैटरी में कुछ कर दिया है। चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं। हम यूएसबी टेस्टर से चेक करते हैं कि अभी ये चार्जिंग पर क्या एम्पियर ले रहा है, क्या रेटिंग मिल पा रही है हमारे लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमारी जो रेटिंग है जो यूएसबी टेस्टर की 120 के आसपास से पे जाके रिटर्न हो जा रहा है। ये देखो 120 के आसपास से जाके रिटर्न 35 पे आके बार बार 120 चला जा रहा है मिली एम्पियर। तो इससे हमारे लिए ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं लगा, बट कई हद तक हमारे लिए ये लग रहा है कि अगर रीडिंग बैक मार रही है यूएसबी टेस्टर में, तो डीसी मशीन पे भी हमारे लिए रीडिंग शायद बैक ही आनी चाहिए। और जब रीडिंग बैक आती है तो ज़्यादातर केसेस में शॉर्टिंग मिलती है सेकेंडरी लाइन में। तो हमने यहाँ पर वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा, और इसके बाद इस फ़ोन को हमने खोल लिया है। तो अब हम डीसी मशीन से चेक कर लेते हैं कि डीसी मशीन पे जो रीडिंग है वो क्या ले रहा है। तो डीसी मशीन की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और उस चीज़ को ही आपको समझना होता है। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है और डीसी मशीन की रीडिंग पता नहीं है, तो आप बार बार आईसी रिवॉल्व करते रहोगे, बट वो फ़ोन सक्सेस नहीं हो पाएगा। डीसी मशीन की तरफ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने कोई भी बटन नहीं दबाया तो 0 0 आ रहा है। 4.3 वोल्ट मैंने सेट कर रखा है। अब मैं यहाँ पर पावर बटन दबा रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने पावर बटन दबाया 36 35 पे जाके बटन छोड़ने पर ये बैक हो गया। यानी कि जो हमारे लिए यूएसबी टेस्टर में मिल रहा था उसी तरीके का हमारे लिए डीसी मशीन में भी मिला। अब ये लो वेटिंग में है, क्योंकि 36 पर जाने के बाद बैक हो जा रहा है। 50 से ऊपर का जाता तो हमारे लिए पता चलता कि इसका जो सीपीयू वो काम कर रहा है, बट ये 35 36 तक गया और बैक हो गया, तो ये लो वोटिंग में आ गया। इससे हमारे लिए पता चलता है इस फ़ोन में कहीं ना कहीं सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है। अब वो कौन सी लाइन शॉर्ट है उसके लिए हम फाइंड करेंगे और चेक करेंगे और रिपेयर करेंगे इस फ़ोन को। वैसे मदरबोर्ड पर कुछ भी काम नहीं किया गया है ऐसा लग रहा है, बस बैटरी को छुटा के शायद कुछ काम किया है, तो बैटरी की बात अलग रही। तो यहाँ पर हम सारे कैमरे को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ये 5G फ़ोन है और 5G फ़ोन को हम रिपेयर करेंगे, देखेंगे कि जो फॉल्ट है वो कहाँ से है। यहाँ पर जो हमारा मदरबोर्ड का स्क्रू है वो लगा हुआ है, तो स्क्रू खोल के हम चेक कर लेते हैं। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी 5G फ़ोन है वो डेड कंडीशन में आता है, तो आपके लिए क्या क्या चीज़ चेक करना होता है और किस तरीके से काम करना होता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो फटाक से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जो लेटेस्ट शॉप पर फ़ोन रिपेयर होने के लिए आते हैं, जो नए नए फॉल्ट आते हैं उस पर हम वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर हम ऊपर की जो पावर आईसी की शील्ड है उसको कट कर लेते हैं। तो इसका जो कटिंग का है वो हम वीडियो स्किप करेंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी वीडियो हमने चैनल पर डाल रखा है। इससे पिछली वीडियो हमने शील्ड कट करने की इसी फ़ोन का डाल दिया है, तो इस पार्ट को हम यहाँ पर कट कर देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर शील्ड हमने निकाल ली है, वीडियो को कट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें कैयक का हमारी पावर आईसी लगी हुई है, तो इसे चेक करने के लिए हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को स्किप करके यहाँ पर हमने चेक किया कि यहाँ पर एक सीपीयू की लाइन है, जो कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। जो आप साइड में इमेज देख रही हैं डीवीडी लाइन है, ये सीपीयू की लाइन है जिस पर 0.6 वोल्ट आता है। ये लाइन शॉर्ट है। मैंने डीसी मशीन से इसकी शॉर्टिंग निकालने की कोशिश किया रोजिन लगा के, पर कोई भी कंपोनेंट पर रोजिन मेल्ट नहीं हुआ। तो अब मैं आपको दिखाऊँगा कि जो रीडिंग है वो क्या मिल रही है यहाँ पर। और इस पर ऑलरेडी रीडिंग है वो हमारी लो ही मिलती है, बट 0 0 नहीं मिलती है। अगर आपके पास अच्छा मल्टीमीटर है तो उस पर 0 0 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.1 या 0 0 ही दिखा रहा है दोनों तरफ से। आप प्रॉप्स भी चेंज करेंगे तो 0 0 ही दिखाएगा। यहाँ पर देखो 0 0 दिखा रहा है। आप प्रॉप्स का चेंज करके भी देखोगे तब भी यही रीडिंग मिलेगा 0 0, बट इस पर 0.5 0.7 0.10 के आसपास रीडिंग है वो मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो सीपीयू का है। तो सीपीयू हमारा इसमें डबल डेकर है,
तो हम सीपीयू को निकालेंगे और देखेंगे कि ये फ़ोन रिपेयर होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो लाइन है वो सीपीयू से कनेक्ट है और कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो इसका जो शॉर्टिंग है वो सीपीयू में है। तो सीपीयू में जो डबल डेकर आ रहे हैं मीडियाटेक के, वो क्वालकॉम है, तो उसमें नीचे कैप लगे होते हैं। कभी का हो सकता है कि इस लाइन से कनेक्ट सीपीयू पर जो कैप लगा हुआ हो वो कैप कहीं शॉर्ट हो, इस लाइन से कनेक्टेड हो। शायद मैं कुछ कह नहीं सकता, बस अंदाज़ा बोल रहा हूँ। बाकी अगर हम रिवॉल्विंग भी कर देते हैं तो कुछ केसेस में हमारा सीपीयू है वो शॉर्टिंग हट जाता है, फ़ोन ऑन हो जाता है। बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आप कितना भी सीपीयू रिवॉल्व कर लो, अगर सीपीयू शॉर्ट हो गया तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि सेट डेड ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने रैम को निकाल दिया। ये मीडियाटेक का प्रोसेसर है, तो इसकी जो रैम की जो पैड है सीपीयू पर, उसको हम प्लग पेस्ट डाल के ऊपर ही क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जो सीपीयू होता है पतला होता है डुअल डेकर में। तो हम सीपीयू निकाल के क्लीन कर सकते हैं, बट उसमें टेम्परेचर आयरन का कम करना पड़ेगा या और बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेंगी। उससे अच्छा तो हम सीपीयू को ना निकाल के उससे पहले ही हम इसको क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करना डुअल डेकर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि ये बार बार नहीं निकाले जाते हैं। बार बार निकालने से सीपीयू है फूल जाता है या फिर डेड हो जाता है, सीपीयू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लीन के हिसाब से काम करना होता है डुअल डेकर में, जो कि एक बार में फ़ोन ऑन हो जाए। अगर आप बार बार रिवॉल्व करोगे, बार बार हीट मारोगे, तो सीपीयू चांस रहेंगे कि वो डेड ही होगा। तो ये मीडियाटेक और क्वालकॉम के सीपीयू थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं। सैमसंग के अच्छे होते हैं, बट सैमसंग के कुछ मॉडलों में भी अच्छे नहीं होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मीडियाटेक का हर मॉडल का सीपीयू या फिर क्वालकॉम का हर मॉडल का सीपीयू ख़राब होता है। जिस सीपीयू में ग्राउंड की लाइन ज़्यादा होती है वो सीपीयू कम फूलता है और मदरबोर्ड भी कम फूलता है, और वो डिपेंड करता है अपनी हैंड स्किल पर। तो हमने इसके पैड को क्लीन कर लिया है। अब हम सीपीयू को उठाएंगे और ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती करोगे तो सीपीयू टूट जाएगा या फिर एक तरफ से टेढ़ा हो सकता है। तो सावधानी से निकालें, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। डुअल डेकर में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। अगर आपको हैंड स्किल ओनली हैंड स्किल करना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका हैंड स्किल कंप्लीट करवा सकता हूँ अपनी शॉप पर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे लिए हैंड स्किल सीखना है, कि आपसे काम सीखना है। तो काम तो इतना कुछ नहीं सिखा पाऊँगा, बट हैंड स्किल परफेक्ट कर दूँगा। सीपीयू लेवल का जो काम है वो करवा सकता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि आपसे ही करना है, तो वो लोग नीचे ईमेल आईडी पर दे रखा है, ईमेल आईडी, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर देना, तो मैं नंबर दे दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम सीपीयू को निकालते हैं। देखो आसानी से सीपीयू निकल गया, और इसमें जो कैप लगी हुई हैं 2 मदरबोर्ड पर रह गए और बाकी के कैप है वो हमारे सीपीयू पर रह गए। चलो कोई नहीं, यहाँ पर जो रह गए हैं वो रहने दो, और हम इन सारे कैप को भी निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका सेम स्टेंसिल नहीं है। हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व करेंगे, तो इसके जो कैप हैं वो हमारे लिए हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम पहले मदरबोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। मदरबोर्ड पे ज़्यादा पेस्ट नहीं रहा है, ज़्यादातर पेस्ट है वो सीपीयू रह गया है, तो सीपीयू को हम अच्छे से क्लीन करेंगे। मदरबोर्ड पे एक बार रह जाता है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं बनता है, बट सीपीयू पे पेस्ट रह जाता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और सावधानी बरतनी पड़ती है। पर इतना भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका हैंड स्किल अच्छा हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ पेस्ट है वो नहीं लगा हुआ है। और डुअल डेकर काम करना, आप जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट जो सैमसंग के डुअल डेकर आते थे पहले उसमें कम हार्ड था। ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि आपका जो सीपीयू निकालने का तरीका वो परफेक्ट हो जाना चाहिए। बाकी कुछ ऐसा है नहीं, नॉर्मली है। और जो वन प्लस के और रियलमी के फ़ोन आते हैं या वीवो के, उसका जो ब्लैक पेस्ट है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसको सही टाइम पर निकालना होता है। बाकी जो इन्फिनिक्स, टेक्नो, एमआई के फ़ोन डुअल डेकर आ रहे हैं उनमें पेस्ट है वो हल्का लगा हुआ होता है, तो आसानी से निकल जाता है। तो हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए। बाकी आप कितना भी हार्ड ब्लैक पेस्ट हो तो आप कर सकते हैं। एक टाइमिंग पता हो जाना चाहिए कि कब सीपीयू को उठाना है, किस तरीके से, किस कंडीशन में उठाना है, कैसे क्या करना है, वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लैक पेस्ट रह गया है, उसको हम क्लीन कर लेते हैं। ये देखो, इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बार बार सीपीयू को हम नहीं लगा सकते भाई। सीपीयू ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं डुअल डेकर में, तो क्लीन करना ज़रूरी है। एक बार में सीपीयू चल जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। कभी कभार ना भी चलता, ऐसा नहीं है कि
अच्छे अच्छे टेक्नीशियन पे एक बार में नहीं चलता है, कभी कभार एक दो बॉल रह जाती है, तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते, दोबारा से सही टेम्परेचर से सीपीयू को उठा के लगाना होता है। बाकी एक बार में ही हो जाता है अगर अच्छे से आप क्लीन कर लेते हैं। 10 फ़ोन में से एक फ़ोन ऐसा बच जाता है कभी कभार कि कोई बॉल रह गया, तो आप वो सीपीयू को बिना रिवॉल्व करके भी उस कंडीशन में लगा सकते हैं। उठाओ चुपचानी और लगा दो, तो क्लीन कर दोगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे देखो यहाँ पर कितने अच्छे से मैंने क्लीन किया है, कोई भी कुछ भी ब्लैक पेस्ट या फिर साइड से भी कुछ भी नहीं छोड़ रहा, मैं बार बार क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए एक बार में सीपीयू को कंप्लीट करना है। आप रैम निकाल के लगा सकते हैं 2-3 बार, बट सीपीयू को आप एक ही बार में करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखो अगर डॉल डेकर सीपीयू है तो अब यहाँ पर हम सीपीयू को और रैम को क्लीन करने की बारी है, तो उसे क्लीन कर लेते हैं। तो ये रैम है जो कि लेटेस्ट रैम है यहाँ पर, तो इसे आप यूनिवर्सल से भी रिवॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका स्टेंसिल हो तो अच्छी बात है, उससे भी कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर यूनिवर्सल से सारे काम हो जाते हैं, बट कुछ सीपीयू हैं मार्केट में, अब कुछ फ़ोनों में आई है, सैमसंग के फ़ोनों में तो यूनिवर्सल सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए आप प्रॉपर ही स्टेंसिल लेना होता है। अगर आप यूनिवर्सल स्टेंसिल रखते हैं, ज़्यादातर रखते हैं सारे लोग, तो उससे भी बहुत सारे फ़ोन है कवर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि 90% या फिर 80% फ़ोन कवर हो जाते हैं ओनली यूनिवर्सल स्टेंसिल से। तो वैसे मॉडल बाई मॉडल सीपीयू के नंबर से भी स्टेंसिल रखना पड़ता है, और मैंने इस पर वीडियो बना रखा है कि हमारे पास कौन कौन सी स्टेंसिल होनी चाहिए, तो उस वीडियो को आप देख लो हमारे चैनल पर। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हमने बहुत सावधानी से और क्लीन अच्छे से काम किया है। तो यहाँ पर रैम है वो हमारी क्लीन हो चुकी है, इसका जो पेस्ट है वो इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, वो एमआई के फ़ोन पर लगा हुआ होता है उस तरीके का ही पेस्ट लगा हुआ है, इतना कुछ हार्ड है नहीं इसमें। सीपीयू को क्लीन करने की बारी है। इस पर सीपीयू पर कैप मदरबोर्ड पर रह गए थे बड़े बड़े, और यहाँ पर छोटे छोटे कैप भी लगे हुए हैं। तो इस सीपीयू में बहुत सारे कैप लगे हुए हैं, करीब 5-6 कैप है शायद, 5 3 2 5 और 2 7 कैप लगे हुए हैं, 5 छोटे हैं और 2 बड़े हैं। तो इन सारे कैप को हम निकाल देंगे क्योंकि हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व करेंगे, और हो सकता है इनमें से ही कोई इस कैप पर लाइन आ रहा हो तो कोई कैप शॉर्ट हो, तो उस वजह से भी हमारे लिए निकालना होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सीपीयू से जो पूछते हैं कुछ लोग कि सीपीयू पर कैप लगे होते हैं वो लगाना ज़रूरी है अगर निकल गया, तो कोई भी ज़रूरी नहीं है। अभी तक तो ज़्यादातर जितने भी सीपीयू आ रहे हैं उनमें आप कैप निकाल दो और सीपीयू रिवॉल्व करके लगा दो, सेट ऑन हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में तो यही आ रहा है अभी तक, आप कैप नहीं लगाते तब भी फ़ोन है हमारा प्रॉपर ऑन होता है। तो सीपीयू को क्लीन करने की बारी है। यहाँ पर थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे, प्लग पेस्ट पहले से हमने हटा दिया, अब यहाँ पर क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर डिसोल्डर वायर भी यूज करेंगे, यूवी मास्क भी यूज करेंगे क्योंकि हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से काम करेंगे, हम यूनिवर्सल तरीके से काम करेंगे। तो डिसोल्डर वायर से हम इसको क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से क्लीन करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। ये देखो हमने डिसोल्डर वायर से क्लीन कर दिया इसको, हम पेट्रोल से या थिनर से क्लीन कर लेते हैं। मैं प्योर पेट्रोल ही यूज करता आ रहा हूँ 14 साल से, 14-15 साल से काम कर रहा हूँ मैं इस लाइन में, तो जब इसे मैं पेट्रोल ही यूज करता हूँ। मैं अभी तक कोई भी दूसरा थिनर या फिर कुछ ऐसा यूज नहीं किया है, सारा काम पेट्रोल से ही होता है, प्योर पेट्रोल, कुछ नहीं मिलाता हूँ इसमें। जो भी कुछ मैं यूज़ करता हूँ बताता रहता हूँ, बाकी आप कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन हो चुका है, कपड़े से हम इसको साफ़ कर देंगे क्योंकि हम यूवी मास्किंग करेंगे। यहाँ पर जो हमने कैप निकाली उस जगह पर यूवी मास्किंग करना होगा, तो वहाँ पर हम यूवी मास्किंग इसलिए करेंगे क्योंकि हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व करेंगे तो वहाँ पर बॉल बन जाएंगी। हमारे लिए बॉल नहीं बनाना है, उस बीच में बन भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारे लिए बनानी नहीं है, तो यूवी मास्किंग कर देंगे। 1 मिनट का काम और है, अगर हम इतना टाइम ले रहे हैं तो 1 मिनट में क्या जाता है। तो यहाँ पर स्टील वायर ब्रश से हमने पैड को क्लीन किया, थोड़ा सा पेस्ट लग गया था जब पेट्रोल से या फिर जो सॉफ्ट वाला ब्रश से क्लीन नहीं हो रहा था, तो हम इसको भी यूज़ करते हैं। और ये करना पड़ता है, कुछ बॉल हाइड हो जाती हैं तो उसे चमकाने के लिए सिल्वर जो स्टील वाला ब्रश है उसको हम यूज़ करेंगे, हल्के हाथ से यूज़ करते हैं, स्क्रैच ना होना चाहिए सीपीयू। अगर स्क्रैच भी हो जाता है तो आप यूवी मास्किंग कर सकते हैं। तो सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है, सभी पर काम बिगड़ता भी है और अच्छा सब काम तो करते ही हैं, सही तो करते ही करते हैं, कभी कोई काम बिगड़ भी जाता है तो अनजाने में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर हम
जो कैप लगे हुए थे वहाँ पर यूवी लगा देंगे इसको कवर करने के लिए। वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है क्योंकि इस फ़ोन में टाइम लगाता है, और फास्ट तरीके से मैंने करा नहीं था, आराम आराम से करा था, कोई इतना कुछ काम था नहीं दुकान पर, तो सावधानी से काम किया। क्योंकि डबल डेकर पर बंदा अच्छे खासे पैसे भी देता है कस्टमर, और हम अच्छे से काम भी कर पाते हैं क्योंकि ठीक ठाक पैसे मिलते हैं इस फ़ोन के, और तो हम टाइम दे देते हैं। बाकी जो ओनली CPU होता है, रैम नहीं होता है, उसे तो आप 10 मिनट में 15 मिनट में भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, आधा घंटा 1 घंटे भी लग जाता है। आधा घंटा तो मिनिमम तो मान के चलो अगर अच्छे से काम करते हैं तो। यूवी लगा दें, यहाँ पर हम यूवी लाइट रख देंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पर वीडियो कट किया मैंने, 1 मिनट बाद मैंने इसको हटाया। तो अब यहाँ पर जो ब्लेड है, हम नया ब्लेड यूज़ नहीं करेंगे, पुराना ब्लेड यूज़ करेंगे और इस तरीके से क्लीन कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा नहीं हो जाए। ऊंचा हो जाता है तो रिवॉल्विंग करने में दिक्कत होगी। तो इसके साइड के बॉल को भी हम देख लेते हैं, कोई बॉल तो यूवी से नहीं ढक गया है, नहीं तो वो रिवॉल्व होने के लिए बच जाएगा। तो अब रिवॉल्विंग की बारी है। यहाँ पर मैं यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो, यूनिवर्सल स्टेंसिल से CPU को रिवॉल्व करेंगे और ये आसानी से रिवॉल्व हो जाएगा। PPT यहाँ पर मैं मैकेनिक का 183 वाला यूज़ कर रहा हूँ, 183 डिग्री वाला, और यही कामयाब है। बाकी और बहुत सारे मार्केट में PPT है वो आती है शोल्डर पेस्ट, बट ये PPT है मैकेनिक का 183 बहुत अच्छा काम करता है। तो आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनी रिलायबल्स हैं, बहुत सारी कंपनी के आते हैं, बट मैकेनिक का जो PPT है वो सबसे अच्छा लगता है। आप कमेंट करके बताओ आप कौन सा PPT कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। सारे के सारे लोग जो CPU रिवॉल्विंग का काम करते हैं वो कमेंट करेंगे और बताएंगे कि ये कंपनी का हम PPT यूज़ करते हैं। तो कोई भी ब्लैक पेस्ट CPU हो, आप 1 टाइम में रिवॉल्व मत करो, 2 बार में रिवॉल्व करो, क्योंकि जो हाइड बॉल होती हैं उस पर जो PPT लग तो जाता है, बॉल तो बन जाता है, बट वो कमज़ोर रह जाती हैं जो हेड वाली बॉल है। तो कुछ समय बाद कस्टमर कंप्लेन लेके आ जाता है, तो ऐसा ना करें। बेशक 2 महीने चल जाए फ़ोन, उसके बाद कंप्लेन ना जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट 7-8 दिन में आ जाती है तो थोड़ा प्रॉब्लम लगता है कि बंदे ने पैसे भी खर्च किया और फ़ोन ज़्यादा देर नहीं चला। तो आप 2 बार में CPU को रिवॉल्व करो। जो ब्लैक पेस्ट CPU है या फिर कोई भी पेस्टेड CPU है उसे आप 2 बार में रिवॉल्व करो। अगर उसकी बॉल हाइड हो गई है तो, अगर हाइड नहीं हुई है तो 1 टाइम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने 2 बार रिवॉल्व कर दिया, अब कट कर लेते हैं, बस फाइनल है। अब कोई भी रिवॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर हीट करके रिवॉल्व कर देंगे। तो ज़्यादातर ब्लैक पेस्ट CPU मैं 2 बार में ही रिवॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिवॉल्व हो चुका है। रिवॉल्विंग के टाइम आप 300 का टेम्परेचर रख सकते हैं, बट मैं तो 380 यूज़ करता हूँ। ग्लू कट IC निकालने में, रिवॉल्विंग में भी कौन बार बार चेंज करे। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा हो जाता है तो आप एक ही टेम्परेचर पर सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिवॉल्व हो चुका है हमारा CPU परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पर हम क्लीन कर लेंगे क्योंकि NC बॉल आ जाती है CPU पर, और उसके बाद हीट कर लेंगे। कोई NC बॉल तो नहीं है। अगर हम हीट करके पहले नहीं देखते हैं तो NC बॉल रह गया और आपको दिखाई नहीं दिया तो अंदर शॉर्ट हो जाएगी, सेट ऑन नहीं होगा। तो पहले ही हम हीट करके देख लेते हैं। यहाँ पर कोई बॉल लग नहीं रहा वैसा NC यहाँ पर, तो हम हीट करके देख लेते हैं। ठीक है, हो गया सारा काम हमारा। रैम की बारी है तो रैम को हम रिवॉल्व कर लेते हैं। रैम के लिए हम यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, इसी का स्टेंसिल यूज़ करेंगे। हमारे पास शायद होगा इसका स्टेंसिल। उससे पहले हम जो हाइड बॉल है वो स्टील वायर ब्रश से थोड़ा सा रगड़ा मार के क्लीन कर लेते हैं। ये देखो क्लीन नहीं हो पा रहा तो हम ब्लेड से क्लीन कर लेते हैं यहाँ पर। बट जो भी काम है वो हल्के हाथ से करना होता है। ये देखो हाइड बॉल होती है ये, तो इसको क्लीन करना होता है वरना मजबूत नहीं रहती है बॉल। तो यहाँ पर हम इसका स्टेंसिल है हमारे पास, तो प्रॉपर सेम स्टेंसिल से इसकी रिवॉल्विंग करेंगे। रिवॉल्व करने के लिए हम सेम PPT यूज करेंगे 183 मैकेनिक का, और इसको भी हम
कोशिश करेंगे 2 बार में रिवॉल्व करें, क्योंकि इसमें भी कुछ बॉल हाइट थी। तो हम हीट करके इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। टेम्परेचर हमारा 380 रहता है, आप 380 पर नहीं करें, 300 पे आसपास कर लेना। बाकी आपकी हैंड स्किल है तो आप 400 पे भी रिवॉल्व कर सकते हैं। ये देखो हमने एक बार रिवॉल्व किया, जो रैम है वो एक बार में रिवॉल्व हो गया, बट हम 2 बार में रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वापस कस्टमर को नहीं बुलाना है, हमारे लिए बुलाना है उसके रेफरेंस से दूसरा कस्टमर। वो खुद बोलेगा कि राकेश भाई की दुकान पे जाओ, बहुत अच्छा काम करते हैं, अभी तक फ़ोन चल रहा है। वो ये ना बोले कि राकेश भाई की दुकान पे मत जाना, 7 दिन फ़ोन चला। तो ऐसा काम करो, वो रेफरेंस से दूसरे बंदे को भेजे। मैं एक बिजनेस आइडिया वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत दिन से बिजनेस आइडिया वीडियो नहीं लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, किसी दिन बनाता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम में दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारा रैम भी रिवॉल्व हो चुका है। अब हम CPU बैठाने की बारी है, बट उससे पहले हम चेक कर लेते हैं फ़ोन का विदाउट CPU के उस लाइन पर शॉर्टिंग ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। अगर शॉर्टिंग अभी भी है तो हमारा CPU में शॉर्टिंग नहीं था, मदरबोर्ड में शॉर्टिंग कहीं था। बट हमने वॉर्न्यू में चेक किया था, इसका बेड मैप था, तो ये डायरेक्ट CPU में जा रहा था और ऊपर नज़दीक लगे कैप उस पर जा रहा था। कैप कोई मेल्ट हो नहीं रहा था, तो हमें लगा कि इसका CPU ही शॉर्ट है। ये देखो यहाँ पर हमारा जो रीडिंग है वो 4 फॉन्ट कुछ गया था, अब ये थोड़ा 70 पहुँच गया, 70 पहुँच गया। लो रीडिंग तो रहेगा क्योंकि कम वोल्टेज की लाइन है, बट अब बीप नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पर CPU को बैठा देते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि कहीं डस्ट या फिर कुछ है तो नहीं, क्लीन कर लेंगे अगर कुछ होगा तो। वैसे कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पर, अगर होता है तो कर लेंगे, बाकी कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और क्लीन करके प्लग फेस डाल के हम CPU को बैठा देंगे। प्लग पेस्ट अभी मैं 2UL का यूज कर रहा था, बट अब मैं मैकेनिक का मंगा लिया है। तो दोनों पेस्ट अच्छे हैं, बट स्मोक बहुत देते हैं, ये थोड़ा सा सही नहीं लगा रिलाइव के कंपेरिजन। रिलाइव का इतना स्मोक नहीं देता है। तो एक फ़ैन लगाना पड़ेगा भाई, अपने माइक्रोस्कोप में एक जुगाड़ से बनाऊंगा, एक मंगाता हूँ किसी दिन फ़ैन, और उसका वीडियो लेकर आऊँगा किस तरीके से लगाना है। आपको भी लगाना ज़रूरी है भाई। आप जो नए प्लग पेस्ट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्मोक दे रहे हैं पहले के कंपेरिजन, बहुत अजीब सी जाती है, नाक में चला जाता है धुआं, तो बहुत दिक्कत होती है। तो CPU को हमने सही पोजीशन में सही जगह पर बैठा दिया है और हम हीट करेंगे। और हीट करने के बाद जो पेस्ट है वो CPU से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम CPU को थोड़ा सा मूव करा देंगे। और पेस्ट कम रह जाता है, नहीं निकलता है, तो पेस्ट हम और डालेंगे। देखो अभी कोई भी पेस्ट नहीं निकला, अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो पेस्ट कम रह गया, पेस्ट और डालेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट और डाल देते हैं साइड से, अब निकलेगा, देखो अब निकलेगा ये। और CPU अपनी सही जगह पे भी पहुँच जाएगा, थोड़ा बहुत आउट रहेगा तो ये देखो निकलने लगा। अब थोड़ा सा CPU को हम हिला कर देखेंगे साइड से, ये देखो हिल गया भाई, ये देखो भाई, अब परफेक्ट बैठ गया। ये देखो अब ऊपर की जो CPU की बॉल हैं फिर से गंदा हो गया, तो इसको हम फिर से क्लीन करेंगे। तो क्लीन करना ज़रूरी है भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा बोलते बोलते मुँह थक गया, 24 मिनट हो गया। तो मेरी मेहनत को भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। सब्सक्राइब करके जाना भाई, देखते हैं कितने लोग सब्सक्राइब करके जाते हैं, इस वीडियो पर कितना सब्सक्राइबर मिलता है हमारे लिए, हमारी मेहनत पर कितने लोग हमारे लिए सपोर्ट करती हैं। भाई बोला नहीं जा रहा, अब तो बहुत देर हो गई। चलो कोशिश करते हैं। आप लोगों ने लाइक तो कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, चलो थोड़ा सा एनर्जी आया मेरे लिए। तो यहाँ पर जो ब्लेड्स है, हम पुराना ब्लेड स्क्रैप वाला जो ख़राब ब्लेड है 11 नंबर, उससे क्लीन कर रहे हैं।
तो ये देखो क्लीन हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। ये रोलिंग के टाइम पर आ जाता है, नीचे लगा हुआ डस्ट वो चिपट जाता है पेस्ट के थ्रू। तो ये देखो यहाँ पर कितना डस्ट आ गया। तो अगर हम क्लीन नहीं करते तो ये CPU है वो रैम के जो बॉल है वो कनेक्ट नहीं हो पाती, सेट हमारा ऑन नहीं होता। ये 5G फ़ोन है भाई, लेटेस्ट, तो सब कुछ करना पड़ता है। कमेंट करके बताओ भाई, डॉल डेकर CPU का आप कितना पैसा लेते हो 5G फ़ोन का कस्टमर से रिवॉल्विंग के लिए। मेरे यहाँ पर तो 1000-1200 रुपये से ऊपर नहीं देता कोई। वैसे ये प्राइस सही है, 1000 रुपये भी काफ़ी है। अगर आप 1 घंटे का काम निपटा देते हो या फिर 30 मिनट में, तो 1000 रुपये बहुत है। बाकी आप कमेंट करके बताओ भाई, आपकी मार्केट में डॉल डेकर का कितना रुपये लिया जाता है। तो सारे के सारे लोग कमेंट करो भाई, बताओ। रैम को हम सही जगह पर बैठाएंगे, सही जगह, ये देखो सही पोजीशन में। उसके बाद हम हीट करेंगे चारों तरफ। ये देखो लग गया हमारा रैम, अभी नहीं लगा है भाई, CPU पर रख गया है। अब लगेगा, अब हीट करेंगे, फिर लगेगा, फिर करेंगे फ़ोन को ऑन और देखेंगे शॉर्टिंग ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। हो जाएगा भाई शॉर्टिंग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन रिवॉल्विंग करने से ही हो जाती है। और जो लगे कैप उसको निकाल दो, उसके बाद भी शॉर्टिंग ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हीट हो चुकी है रैम, थोड़ा सा मूव करा देंगे रैम को, हल्का सा करेंगे, नहीं तो CPU को मूव करा देना, तो ये हो जाएगा। ये देखो हो गया भाई, इतना ही करना है, लग गया। मदरबोर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए, ये 1 मिनट के लिए, ज़्यादा भी रख सकती है। ये देखो हमने ओनली CPU और रैम को रिवॉल्व किया है, शॉर्टिंग था इस फ़ोन में। अब शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। पहले 0 आ रहा था दोनों तरफ से, और ये लाइन CPU का था। अब हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर बल्ब गलत लगा दिए, दिखता नहीं मल्टीमीटर से अच्छा। चलो अब कोशिश करो भाई देखने की। अरे मेरे लिए खुद नहीं दिखाई दे रहा, बट 4 आ रहा था शायद। देखो ये वाला, हाँ 5.5 है, अब 0 नहीं है। अभी थोड़ा सा हीट है उसकी वजह से, नहीं तो ये 7-10 के आसपास पहुंच जाएगा। बट ये 4.4 भी है, 5.5 भी है, 5 भी है, तब भी ठीक है अब, क्योंकि पहले 0 था। और आपके पास 5G फ़ोन या फिर 4G फ़ोन जो लेटेस्ट में चल रहे हैं, उसके लिए मल्टीमीटर बढ़िया यूज करो भाई। जो मैं मल्टीमीटर यूज़ कर रहा हूँ, आप ये ले लो, बहुत अच्छा मल्टीमीटर है। पढ़ते तो छोटे छोटे सेल है रिमोट वाले, बट अच्छा है। तो चार्जिंग लगाया, ये क्या, अरे भाई इसका तो बैटरी भी ख़राब है शायद, ये बैटरी ख़राब कर दिया किसी दुकानदार ने। चलो हम यहाँ पर 6 पोर्ट चार्जर में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 पर आ गया, इस बार स्टक वाली रीडिंग मिल गया। अब बैटरी को मैंने थोड़ा सा बूस्ट किया, बट बैटरी गर्म होगी। बैटरी को बूस्ट किया तो बैटरी गर्म होगी, मुझे लगता है कि अंदर से ये बैटरी शॉर्ट हो चुकी है, यानी कि ये बैटरी ख़राब हो चुकी है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा मैंने बूस्ट किया है, कुछ आता है या नहीं आता है। मदरबोर्ड वही है, फ़ोन वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। फ़ोन ऑन करके देखते हैं, बूस्ट किया है, कुछ नहीं आ रहा भाई। ये आया बैटरी लो का सिंबल। तो यहाँ पर चार्ज लगा के देख लेते, थोड़ा बहुत देर में चार्जिंग चलती है तो ठीक है, नहीं तो भाई बैटरी भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी की हालत है वो ख़राब हो चुकी है। किसी ने बैटरी को निकाला है और ख़राब कर दिया। ये देखो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, क्या करें फ्रेंड। इस फ़ोन में मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया कि ये बैटरी चार्ज हो जाए, बट ये बैटरी ऑलरेडी किसी ने ख़राब कर दिया निकालते टाइम। तो यहाँ पर मैंने इसके जो सर्किट है उसको चेंज कर दिया, BMS जिसे बोलते हैं, BMS इसका है, बैटरी चेंज है। तो अब मैंने बैटरी को दूसरा लगाया, उसके बाद ये फ़ोन ऑन होने लगा। फ़ोन वही है, शील्ड उखाड़ दिया तो यहाँ पर टेप लगा दिया अर्थ नाले। तो ये देखो चार्जिंग तो उस पर भी ले रहा था, बट परसेंटेज नहीं बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर मैंने कस्टमर से पूछ के इसकी बैटरी को चेंज कर दिया। फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं, DC मशीन से ये पूरा ऑन नहीं हो रहा, रीस्टार्ट हो रहा था। तो अब फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं, पूरा ऑन होता है बैटरी से, ये नहीं होता है। तो अब जितने भी फ़ोन है 5G
कुछ केसेस में ये भी है कि वो पूरे फ़ोन ऑन नहीं होते हैं डीसी मशीन से, उसके लिए बैटरी ही होनी चाहिए प्रॉपर, उसके बाद ही सेट ऑन होते हैं। क्योंकि आजकल की बैटरी में डाटा क्लॉक की लाइन है वो आने लगी है, सीपीयू से कनेक्ट रहती है, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी तो रीस्टार्ट नहीं हुआ, पहले रीस्टार्ट हो रहा था। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया और टाइम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया और हैंड स्किल के द्वारा काम किया, बहुत अच्छे से सफाई के साथ काम किया, क्योंकि कस्टमर का फ़ोन में बाद में प्रॉब्लम नहीं आई। तो अभी तो लोगों पर रुकाव पड़ा है, बट ऑन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। टेक्नो की फ़ोन कभी कभार फ़ोन डायरेक्ट हम बैटरी भी निकाल देते हैं तो देर में ऑन होते हैं, उसी तरीक़े से ये भी फ़ोन देर में ऑन हो रहा है। तो अब देखते हैं टच चलता है नहीं चलता है, फ़ोन में नेटवर्क आते नहीं आते हैं, सब कुछ आना चाहिए। हमने बहुत सफाई के साथ काम किया है। इसमें तो लॉक लगा हुआ है, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। कोई लॉक भाई नहीं है, ये लॉक नहीं मानना है। चलो जो भी है, हमारा फ़ोन है ऑन हो चुका है, रिपेयर हो चुका है। हमारी जो मेहनत है वो सक्सेस रही, जो कि इस फ़ोन में सीपीयू की जो लाइन थी वो शॉर्ट थी और हमने रिपेयर किया।